हाय गाइस, वेलकम टू माइंड वाइड। दिस इज़ वासिर रब्बानी और डेटा कलेक्शन की ये सीरीज़ चल रही है लाइक पाइथन प्लेलिस्ट के अंदर। द फर्स्ट थिंग दैट वी गाइस डू while making a machine learning model is to get data, is to collect data. So we have seen in the previous video how to collect data using CSV फाइल। लाइक जो हमारा डेटा होगा वो CSV फाइल फॉर्मेट में होगा और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू डू ऑल दैट स्टफ। और द सेकंड वन इज़ रीडिंग डेटा फ्रॉम जेसॉन फॉर्मेट, और जिसको हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑनोटेशन भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इफ देयर इज अ डेटा इन अ डेटाबेस इन एन एसक्यूएल फाइल, तो उससे भी हम लोग किस तरह डेटा ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो कोड सारा गिटअप पे अवेलेबल है, साथ साथ में जो कोड काम कर रहा हूँ उसको मैं अपलोड करते जा रहा हूँ और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, और यू गाइस कैन गेट द डेटा द लिंक, और वहाँ से आप लोग गिटहब रिपोजिटरी पे जाके डेटा ले सकते हैं। सो लेक्चर 9, लेट्स ओपन द फाइल। और सबसे पहले हम लोगों के पास वर्किंग विद जेसॉन एंड एसक्यूएल फाइल, लेक्चर का नेम हो गया वर्किंग जेसॉन एंड आई थिंक जेसॉन फाइल में इधर लाना भूल गया हूँ, तो मैं इसको फोल्डर में ले आता हूँ सो यू गाइस कैन ईजिली गेट दैट। सो हमारे पास जो डेटा है आयरिस डॉट जेसॉन, ये जेसॉन फॉर्मेट में हमारे पास डेटा सेट है, एंड वर्ल्ड डॉट एसक्यूएल ये एसक्यूएल फॉर्मेट में। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग दोनों तरीके से डेटा को अपने पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर ला के उसके ऊपर थोड़े बहुत काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, इसको रन करने के बाद जेसॉन फॉर्मेट, तो और लिखते हैं डेटा फ्रेम ला रहे हैं, डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड जेसॉन। इसके अंदर मैं दे देता हूँ फाइल का नाम और df। तो ये you guys can see that I've got all the data from the data set into my data frame. Say sepal length, sepal width, petal width, species, ये सारा आ गया। अब ये तो आम हो गया, इसके ऊपर हम लोग जिस तरह प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने CSV फाइल्स के ऊपर जो पैरामीटर्स के यूज़ किए थे, हेडर हो गया, लाइक डेटा टाइप हो गई इसके अंदर, ये इसके लिए हम लोग जाते हैं रीड.json के उस पर डॉक्यूमेंटेशन पे, तो हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। अगर टाइप आ गया, डी टाइप हो गया, कन्वर्ट एक्सिस, कन्वर्ट डेट्स, तो ये चीज़ें भी हम लोग दे सकते हैं। एक और तरीका है जिस तरह हम लोग डायरेक्टली जो किसी भी वेबसाइट के ऊपर हमारे पास डेटा इन द फॉर्म ऑफ जेसॉन पड़ा होगा, तो उसको भी हम लोग डायरेक्टली अपनी डेटा फ्रेम में ला सकते हैं। तो df1 कर लेते हैं, pd डॉट रीड जेसॉन, और इसके अंदर डायरेक्ट हम लोग लिंक दे देंगे। तो मेरे पास एक लिंक है जहाँ पे थोड़ा सा डेटा पड़ा हुआ है, लेट्स कॉपी द लिंक और उसे पेस्ट करते हैं, df1। तो ये मेरे पास डेटा डायरेक्टली एक लिंक से भी आ गया। तो ये तो हमारे पास हो गया कि जेसॉन फाइल फॉर्मेट के अंदर कोई भी हमारे पास डेटा हो तो उसको किस तरह हम लोग अपने पैंडास डेटा फ्रेम में की मदद से अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्किंग विद एसक्यूएल फॉर्मेट डेटाबेस। अच्छा, एसक्यूएल की अगर थोड़ी सी बात बताएं तो ये सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज होती है, और डेटा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स हो जाता है, हमारे पास स्टोर होता है। और एसक्यूएल की एक ये बात अच्छी है कि एसक्यूएल के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम बिग डेटा जो होता है हमारे पास वो एसक्यूएल फॉर्म में ही होता है, और उसको हम लोग फिर चंक्स में यूज़ करना चाहें, इट्स अप टू यू गाइस, ये चंक्स में उसको यूज़ करें या डायरेक्टली अपने पास लेकर आएँ। सो इसके लिए हम लोगों को एक प्लेस चाहिए जहाँ पे हम डेटाबेस में जो डेटा है उसको ओपन करें। फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू यूज़ PHP माई एडमिन, और PHP माई एडमिन का जो उसके लिए हम लोगों को जैम्प डाउनलोड करना पड़ेगा, और जैम्प का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैम्प एक तरह से हम लोगों को सर्वर प्रोवाइड करता है जिस पे हम लोग डायरेक्टली अपने उसको डेटाबेस को रन कर सकते हैं। छोटे मोटे कामों के लिए लोकल होस्ट माई PHP माई एडमिन इज़ फाइन, क्योंकि उसके अंदर इतनी चीज़ें हम लोगों को डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल
जैम्प। और अगर आप लोग सही डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, सो आई पर्सनली रिकमेंड यू गाइस टू यूज़ माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल ऐप है और वो उसको हम लोग ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। सो लिंक जो है जैम्प का मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग जैम्प, ये मेरे पास जैम्प हो गया। आई थिंक इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँ तो इश्यूज़ नहीं करेगा। तो देखते हैं, अगर इस तरह चल गया दैट्स फाइन, अगर ना हुआ तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर पे भी रन करके एक बार चेक करेंगे। सो हम लोगों को करना पड़ेगा अपाची एंड माई एसक्यूएल। ये दोनों रन हो गए। अब हम लोग जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन फॉरवर्ड स्लैश। तो वही इशू फेस कर रहा था। मैंने उसको एडमिनिस्ट्रेटर में रन नहीं किया तो वो काफ़ी टाइम से लोड हो रहा था। तो फिर से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, स्टार्ट स्टार्ट। नाउ इट विल रन। You just have to write local host forward slash php my admin forward slash enter। देखें लोड हो गया। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मेरे पास डेटाबेसेस हैं, अगर आप लोग डेटाबेस से फेमिलियर हैं तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। इफ़ नॉट, कोई मसला नहीं है। ई कॉमर्स, F1 रेस, ये थोड़े से, ये दो मेरे डेटाबेसेस हैं और ये वर्ड। और इसके अलावा हम लोग, ये डेटाबेसेस हैं जिनके अंदर हम लोग डेटा हमारे पास स्टोर होते हैं। सो PHP माई एडमिन में ये इंटरफेस जब आप लोगों के पास आ जाएगा, सो द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू, क्लिक ऑन न्यू डेटाबेस नाम। तो मेरा डेटाबेस जो है उसका नाम वर्ल्ड है, लेकिन मैंने एक पहले से बनाया हुआ है, सो आई एम गोइंग टू मेक इट अगेन। तो वर्ल्ड वन, यू गाइस कैन यूज एनी नेम यू वांट, लेकिन पर्सनली योर नेम और डेटाबेस शुड बी सेम एज योर डेटाबेस फाइल। इजी होता है काम। क्रिएट डेटाबेस वर्ल्ड वन, ये मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया। क्लिक हेयर और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करें, चूज फाइल, ये मेरे पास आ गया। डाउनलोड्स में ये मेरे पास डेटा है। डेटा मैंने फोल्डर के अंदर भी दिया हुआ है, लेकिन डेस्कटॉप पे भी मैंने रखा हुआ था फॉर माई ईज। तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन, क्लिक हेयर ऑन इंपोर्ट data import. It might take some time depending on the size of the file. Let's pause. अच्छा, तो you guys can see here कि मेरा जो डेटा सेट है वो डेटाबेस में शो हो गया। लेकिन एक इशू ये है कि जैसे कि मेरे पास वर्ल्ड नेम डेटाबेस के अंदर वो सेव था, सो जब मैं वर्ल्ड वन के अंदर कर रहा हूँ तो इट इज़ नॉट टेकिंग इट। तो जब आप लोग वर्ल्ड वन या किसी भी डेटाबेस के अंदर डेटा आप जिस तरह इंपोर्ट करेंगे, सो यू गाइस विल गेट समथिंग लाइक दिस। इसके अंदर सिटी आ गया, ये सारा बता रहा है। सिटी टेबल के अंदर आईडी, नेम, कंट्री कोड, डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन हो गई और कंट्री आ गया मेरे पास, और इसके साथ साथ कंट्री लैंग्वेज भी आ गया। तो यहाँ तक तो डेटा मेरे पास डेटाबेस में आ गए। सो द नेक्स्ट स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट। अब हम लोगों ने इस डेटा को, मैं अपने यूज़ करना चाहूँगा डेटा फ्रेम के अंदर, और उसके लिए अब हम लोग काम करेंगे हाउ टू गेट डेटा टू माई पैंडास डेटा फ्रेम। सॉरी, किधर गया ये, वर्किंग एसक्यूएल फॉर्मेट। इसके लिए एक लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, mysql.connector। The main reason for using this library is that it makes a bridge between pandas और जो मेरे पास डेटा फ्रेम है, सॉरी डेटा सेट है, उसके अंदर डेटाबेस में जो डेटा स्टोर्ड है उसके बनाने के लिए। सो दो तरीके हैं वैसे तो। हम लोगों ने लिखना है पिप इंस्टॉल mysql.connector। अच्छा, अगर आप लोग इसको डायरेक्टली उसमें रन करना चाहते हैं मार्कडाउन में, इसमें कोड फाइल सेल में करना चाहते हैं तो इससे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दें, लेकिन टर्मिनल पे तो कर ही सकते हैं। शिफ्ट एंटर, इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल।
सो here you guys can see it is successfully installed. अब हम लोगों ने इसके अंदर एक लाइब्रेरी जो है इंस्टॉल होगी, इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट के लिए लिखेंगे इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर। ये मेरे पास इंपोर्ट हो गई। अब इसका हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम लोगों ने पास करने पैरामीटर। होस्ट है सबसे पहले, होस्ट इज़ इक्वल टू, हम लोग अपनी मशीन पे काम कर रहे हैं, सो दैट मीन्स हमारा जो होस्ट है वो लोकल होस्ट हो जाएगा। इफ़ यू आर गेटिंग फ्रॉम एनी अदर वेबसाइट या कहीं और से आप लोग डेटा ले रहे हैं तो होस्ट उस चीज़ में चेंज हो जाएगा वो चीज़। उसके बाद मैं जाऊँगा यूज़र, यूज़र इक्वल टू रूट। हम लोग जैम्प यूज़ कर रहे हैं, सो वाइल यूजिंग जैम्प द डिफ़ॉल्ट यूज़र इज़ रूट, रूट यूज़ किया जाता है। और पासवर्ड हम लोगों ने सेट नहीं किया तो पासवर्ड भी हमारे पास ब्लैंक हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग लास्ट जो है पैरामीटर वो होगा डेटाबेस इज़ इक्वल टू डेटाबेस का नेम। मेरे डेटाबेस का नाम वर्ल्ड है। अगर आप लोग मेरी वीडियो को शो कर रहे हैं, को देख कर रहे हैं, सो यू गाइस विल बी हैविंग वर्ल्ड 1 अगर आप लोगों ने वर्ल्ड यूज़ किए। सो डायरेक्ट हम लोगों ने डेटाबेस का नाम लिख लिया। डॉट एसक्यूएल दे देते हैं। आई थिंक डॉट एसक्यूएल की ज़रूरत नहीं है। एरर आ गया। हाँ देखा, दिस स्ट्रिंग मीन्स कि हम लोगों का कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया है। ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप यू गाइस हैव टू चेक, डबल चेक करना है कि हम लोगों का जो कनेक्शन है विद डेटाबेस सक्सेसफुल है। इफ सक्सेसफुल यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद हम लोगों ने करना है डेटाबेस से अपने पैंडास डेटा फ्रेम में रीड करना है। फॉर देट आई यूज pd डॉट रीड एसक्यूएल, रीड एसक्यूएल क्वेरी। और इसके अंदर हम लोग पैरामीटर में दो चीज़ देंगे। एक तो मेरी जो क्वेरी है, सो इफ़ यू गाइस आर फेमिलियर विद डेटाबेसेस और इनके साथ काम किए हुए एसक्यूएल के साथ, तो हम लोग डेटा के अंदर क्वेरी देते हैं और उस तरह डेटा हम लोग फिर अपना फेच करते हैं डेटा, जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और सिलेक्ट स्टैटिक वेयर कोई कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेरीज, लेकिन हम लोगों को क्योंकि डायरेक्टली डेटा अपना लेना है, सो उसके लिए हम लोग लिख लेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वो टेबल का नाम। तो हेयर हमारे टेबल का क्या नाम है, कौन सा टेबल है, ये हमारे पास सिटी, डायरेक्ट सिटी। और उसके बाद हम लोग जो हमारे पास कनेक्शन है, ये कनेक्शन बन गया तो कनेक्शन को मैं सेव कर देता हूँ किसी वेरिएबल में कनेक्शन नेम से, क्योंकि ये कनेक्शन यूज़ होगा टू फेच डेटा। और मैं कनेक्शन दे देता हूँ। तो ये यू गाइस कैन सी कि मेरे पास डेटा जितना भी है वो सारा आ गया। आईडी आ गई, नेम आ गया, कंट्री कोड आ गया। इसको वो फिर से यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग जो जो हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग कॉलम का नेम ले देते हैं आईडी ये। तो अब हमारे पास जो आईडी है उसको हम लोग एज अ सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास डेटा का सीक्वेंस है। सो इस तरह हमारे पास डेटा आ गया और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं एक df3 नाम रखना इज इक्वल टू, और ये मेरे पास डेटा सेव हो गया। और इसी तरह अगर इसमें एक क्वेरी लगा के देख लेते हैं, फ्रॉम सिटी वेयर डिस्ट्रिक्ट, हम लोग कर लेते हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पकड़ लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट पेस्ट इट हियर इक्वल्स काबुल। आई थिंक इसको वैसे चलना तो चाहिए, लेकिन देखते हैं। नहीं हुआ, मेरी क्वेरी थोड़ी सी गलत है। आई थिंक ये यूज़ होगी, इक्वल, सॉरी इक्वल्स यूज़ होगी।
काफ़ी टाइम हो गया मैंने इन चीज़ों पे काम नहीं किया। नई क्वेरी हुई थोड़ी सी। यू हैव एन एरर इन योर, देखें एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। तो क्वेरी देखते हैं नेट पे जाके। एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग वेयर, वेयर क्लॉज फिल्टर के लिए यूज होता है। वेयर कंट्री इक्वल टू मैक्सिको, सो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। एंड district equals वेयर कंट्री इक्वल मैक्सिको। हालांकि चलना चाहिए। इसको अगर मैं इधर दूँ, इसको ऐसे करो। एंड यस, एसक्यूएल की चीज़ों में हम नहीं पढ़ते। सो नेक्स्ट सिटी फ्रॉम सिटी, तो ये मेरे पास सारा भाई, ये तो सारी गलत हो गई है। हिस्टोरिक फ्रॉम सिटी, सो ये इस तरह से डेटा हम लोग एसक्यूएल किसी भी डेटाबेस से अपने पैंडास डेटा फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर आप लोगों ने कोई क्वेरी यूज़ करनी है, सब टू यू गाइस, जिस तरह फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यू गाइस कैन डू, एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग एपीआई से वीडियो डेटा गैदर करेंगे यूजिंग एपीआई। एपीआई के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। देन हम लोग नेक्स्ट के अंदर आएगा हमारे पास कोई भी वेबसाइट अगर हमें डेटा नहीं देना चाहती तो वो हाउ विल गेट द डेटा, कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे और उसके बाद बिग डेटा के प्रकार के, ये हमारे पास डेटा गैदरिंग का पार्ट है और वो एंड हो जाएगा। सो उसके बाद हम लोग ईडीए स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो और समझ आई होगी। और जैम का भी और गिटहब भी मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आई वांट यू गाइस के टेल मी व्हाट डू यू वांट टू नो मोर, और क्या चीज़ आपको समझ आई है क्या नहीं आई है। पर्सनली आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू गाइस इन द कमेंट पे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ सही लगी है, तो गाइस कैन टेल मी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। See you guys in the next one.